सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी की। एकादशी कब है? इस बार जो है एकादशी वरुथनी एकादशी 24 तारीख को है। 24 तारीख को हम इसका व्रत करेंगे। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है और उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बड़ी सुंदर बात पूछी है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, जो कि मुझे प्रसन्न करने वाला है, हरि को प्रसन्न करने वाला है। जो भी मानव एकादशी का व्रत करता है उससे मैं सहज में ही प्रसन्न हो जाता हूँ। कृष्ण ने कहा, एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है और तो और अंत में ये मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। कोई भी इसको नियम संयम से अगर इस व्रत को करता है तो निश्चित तौर पर उसे मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। इसकी एक प्राचीन कथा है। पूर्व में एक राजा हुए थे जिनका नाम था मानधाता। मानधाता वन में तपस्या कर रहे थे और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसी समय वन में एक भालू आया और उनके पैर को खाने लगा। उन्हें अनुभव हुआ, एहसास हुआ, इसके बावजूद भी वो लगे रहे, तपस्या करते रहे। तपस्या का त्याग उन्होंने नहीं किया। इसके बाद भालू को चैन नहीं आया तो खींचते खींचते उन्हें झाड़ी में ले गया, मानो उनके प्राण लेने को आतुर था और ऐसा लग रहा था जैसे प्राण लिए बिना वो छोड़ेगा नहीं। तो इतने व्याकुल हो गए, उन्होंने तपस्या करना नहीं छोड़ा, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो धर्म को जानते थे कि किसी भी यज्ञ में, तप में, व्रत में अगर हम हैं तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें शस्त्र नहीं उठाने। तो इस नियम को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण पुकार की, नारायण भगवान को पुकारा और तुरंत उनकी पुकार नारायण के श्रवणों तक पहुंची और नारायण भगवान प्रकट हुए और नारायण भगवान ने प्रकट होकर सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। ये तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए थे। ये उनकी लीला थी, ये उनकी कृपा थी। तो भगवान ने जब उस भालू का वध कर दिया तो भगवान को प्रणाम किया। तब तक भालू एक पैर खा चुका था उनका। तो राजा बहुत दुखी हुए, बहुत व्यथित हुए। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा ये पैर भी स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मथुरा चले जाओ जमुना जी के तट पे और वरुथनी एकादशी का व्रत करो। भगवान नारायण की माने मेरी पूजा करो और जब तुम मेरी पूजा करोगे, व्रत करोगे वरुथनी एकादशी का, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। राजा ने वही किया। मथुरा गए, ब्रज में आए, ब्रज में आकर जमुना के तट पे उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और भगवान की कृपा से उनका शरीर स्वस्थ हो गया। ये इस कथा का फल कथा थी, इस व्रत की पूरी कहानी थी। और मानधाता का जैसे कष्ट हरण हो गया, वैसे ही सभी मानवों के कष्ट ये वरुथनी एकादशी हरण कर लेती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, जो भी इसके व्रत करता है, वो इसके प्रभाव से शीघ्र पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों को प्राप्त कर लेता है। कष्ट मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इससे समस्त पापों का भी नाश होता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हरि के चरणों में मन स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 10,000 वर्षों तक तप करने का फल प्राप्त होता है। कितनी? 10,000 वर्षों की जितनी तपस्या है उतना एक दिन व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि कोई यदि अत्यंत पापी व्यथित व्यक्ति वरुथनी एकादशी व्रत करता है, उसे पाप पूर्ण जितने भी पाप हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वरुथनी एकादशी पर बहुत सुंदर शुभ योग बन रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा। एक तो बन रहा है ब्रह्म योग और दूसरा इंद्र योग। ब्रह्म योग और इंद्र योग जो दोनों बन रहे हैं ये बहुत ही शुभ माने गए हैं। ब्रह्म योग को जो जिसके जीवन में ज्यादा विवाद चल रहे हैं, जब एकादशी मतलब 24 तारीख को आप उन विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो सहज में वो आपके पक्ष में विवाद सुलझ सकते हैं, अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसको माने। और जिनके जीवन में धन का अभाव चल रहा है वो है, अगर इंद्र योग में माने 24 तारीख को ही अगर अपने धन संग्रह या उसकी व्यवस्था के अनुसार कोई योजना बनाएंगे तो उन्हें धन की भी प्राप्ति होगी, उनकी धन की समस्या सॉल्व हो सकती है। तो ये तो दोनों शुभ योग थे जिनके विषय मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पारायण का समय बताता हूँ।
24 तारीख को व्रत रहेगा। 25 तारीख को हम लोग पारायण किस समय करेंगे? मथुरा में, ब्रज में, जो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, 5:35 पे सूर्योदय होगा। तो प्रातः 5:35 से 7:55 तक हमको पारायण करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रातः 7:57 तक ही है। इस जगह सूर्य, जब जगह जगह पर सूर्य थोड़ा बहुत विलंब से कहीं जल्दी प्रकट होते हैं, उस हिसाब से लगेगा, लेकिन हमें पारायण इसी समय 5:35 से लेकर 7:55 तक कर लेना चाहिए। एकादशी का ये व्रत, ये कथा हम नियम संयम में रखें, व्रत करें, सुंदर संकल्प कर लिया करें। स्नान सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्योदय से पहले कर लें, संकल्प करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, असत्य का त्याग करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन स्मरण करें, तीर्थ करें। इससे आपको सभी यज्ञों का फल, तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। प्रिया कांजू आपके ऊपर कृपा करें। राधे श्याम।